दोस्तों आप सभी रेलवे के एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। और एएलपी के साथ साथ और भी एग्जाम आने वाले हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके रेडी होने चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही डिपेंड करेगा दोस्त। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए बहुत जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो मैं बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो पे आता हूँ और डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपके पास कंपलसरी होने चाहिए रेलवे के एग्जाम के लिए, स्पेशली एएलपी के लिए। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए स्पेशली एएलपी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एएलपी में ये स्पेसिफाई भी किया गया। चलिए तो सीधा देखते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है ना। आप जैसे एग्जाम्पल पे आप टेंथ और ट्वेल्थ, मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ सभी टेंथ और ट्वेल्थ पास है। तो पहली बात तो टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट होना चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में फर्क है। ठीक है। कुछ होते हैं बच्चे जो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं और सिर्फ मार्कशीट होती है उनके पास, तो वो दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कंपलसरी है कि मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट दोनों हो आपके पास। ठीक है। और डेफिनेटली आप अभी टेंथ के बाद डिप्लोमा, उसके बाद ही आप एएलपी भर देते हैं। तो टेंथ और ट्वेल्थ तो वैसे ही रखो यार अपने पास। ठीक है। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि सभी ट्वेल्थ भी निकाल चुके होंगे, है ना। तो ये जरूरी है, कंपलसरी है एप्लीकेशन में। आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेट होना चाहिए ये। ठीक है। दूसरा, आप एज ऑफ प्रूफ। देखिए एज ऑफ प्रूफ भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि जो टेंथ का सर्टिफिकेट होता है ना, वो एज ऑफ प्रूफ के लिए वो भी इनफ रहता है। बट फिर भी आप एज ऑफ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है या फिर आधार कार्ड, ठीक है, या फिर पासपोर्ट, ये सब रख सकते हैं। ठीक है। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इन सभी को रख सकते हैं अपने पास, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन है, एएलपी बहुत इस चीज को लेके फोकस है, एज को लेके। ठीक है। रिलैक्सेशन भी जो आया है वो भी एज में बड़ा कॉन्शियस रहेगा एएलपी। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। इफ यू हैव एनी सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट कैटेगरी, देखो इफ यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ लाइक SC ST या ओबीसी, तो आप उसको डिटेल में डालने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये सबमिट सर्टिफिकेट है भी कि नहीं। ठीक है। इवन आपका जो ईडब्ल्यूएस का है वो भी आपको पहले से ही बनवा के रख लेना चाहिए। अगर है तो आपके पास, तो तभी आप उस कैटेगरी में डालिएगा और रिजर्वेशन का बेनिफिट लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है आप वो पहले से हो आपके पास। ठीक है ना। और वेरीफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस किसी से भी बनवा लिए, इट मस्ट बी वेरीफाइड। और वो डेफिनेटली अलग ही होते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, ठीक है, आपके पास डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। वो मेडिकली किसी अथॉरिटी से, हाई अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए, इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी डॉक्टर से बनवा लिया और हो गया, वो मेडिकल अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज इशूड होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट वेरीफाइड माना जाता है। ठीक है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि रेलवे में, एएलपी में आइस का और इन सब चीजों का बहुत है। और अदर रिलेवेंट, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आईडी प्रूफ अपने पास रखें, एड्रेस प्रूफ अपने पास रखें। ठीक है। दैट कुड बी पॉसिबल कि आपसे, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में पूछ ले, ठीक है, एड्रेस प्रूफ ले ले, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं होगा रिक्वायर्ड, ठीक है, बट फिर भी आप कोई सा भी एड्रेस प्रूफ रखें अपने पास। ठीक है। तो ये कंपलसरी है और गलती से ऐसा ना करें कि आप रह कहीं और रहे हैं और आप फिल कहीं और से कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जहाँ पे डोमिसाइल है वहीं से भरें, ज्यादा बढ़िया रहता है, फिर आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो आप इन सब चीजों, अब जब आप जोन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा, जोन सिलेक्ट करते समय भी आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो, क्या एड्रेस डाल रहे हो। ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी स्टेप होगा लास्ट में, बट आपको एग्जाम होने से पहले ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट तो जरूरी होंगे इसमें। ठीक है। एग्जाम देने का क्या फायदा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ही ना हो। तो भाई ये सब रेडी करवा लो, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ये सब तो चाहिए ही होगा। ठीक है। ये जरूरी भी है आप सभी के लिए। तो आप ये सब रेडी करवाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए सो डेट कि सभी इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। ये जरूरी है आप सभी के लिए। इस चैनल के साथ सभी के सभी जुड़िए, इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो डैट कि आपको जो है सारी रेलवे से संबंधित वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए। थैंक यू।